हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी काफ़ी हेल्दी होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम एक सफ़र पर निकले हैं। सैनिक स्कूल बालाछड़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टैंडर्ड 6। जो बच्चे स्टैंडर्ड 5 में पढ़ते हैं वो बच्चे स्टैंडर्ड 6 के एग्ज़ाम दे सकेंगे। मैंने इससे पहले 2 वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैंने रख दिए हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी कि किस तरह से कौन कौन से बच्चे एग्ज़ाम देने जा सकते हो, कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हो, क्या कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है एग्ज़ाम के अंदर, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में वहाँ पर बताई है। और ऊपर आइकॉन के अंदर भी आ गई, अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसके बाद हमने सेकंड डे का अंदर जो वीडियो देखा था, हमने मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम। यस, आपने सही सुना, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसके अंदर बताए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो की शुरुआत कीजिए, क्योंकि वो आएगा तो ये आएगा, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन किया हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिन जिन बच्चों ने देख लिए हैं, अब हम उसके रिलेटेड ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे सम्स देखने वाले हैं जो डैम श्योर इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से काम आएंगे। तो कौन से सम्स है, तो मैं शुरुआत करूँ सम्स की, उससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने अपने पास नोट और पेन नहीं ली है तो प्लीज़ पहले वो ले लीजिए। उसके अंदर यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है, अच्छी तरह से लिखना है। लिखने के बाद मेरा मोबाइल नंबर जो नीचे आया है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका होमवर्क भी चेक कर लूँगा। और एक्स्ट्रा सम चाहिए ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए तो वो भी मैं आपको कनेक्टिंग कर दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल्स। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रहेंगे, तकरीबन 9 से 10 एग्जाम्पल आज हम इस शेड्यूल के अंदर, इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, न्यू स्टार नंबर 1। न्यू स्टार 1 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन दिया है, राइट इन द वर्ड 95,876। बच्चों, इस तरह का एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी टाइम ये एग्जाम्पल पूछा गया है। क्या पूछना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के अंदर टॉपिक स्टार्ट किया था, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो उसके अंदर से ये जो क्वेश्चन था कि किस तरह से आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से नंबर को वर्ड में लिख सकते हो। ये हम जानते हैं कि काफ़ी दूसरे या सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर हम सीखते आए हैं, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चे इस मामले में गलती कर देते हैं और उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए आपके क्या करना है। देखिए, पहले तो अच्छी तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे 2 बार पढ़िए। 95,876, चलो वो आपको पढ़ना आ गया। अब आपको सिमिलर इस तरह से यहाँ पर 4 MCQ यानी कि आपको मल्टी टास्किंग क्वेश्चन दिए हैं, तो उस हिसाब से आपको इसमें से आंसर फाइंड करना है, A, B, C या D में से कौन सा विकल्प सही है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्या होगा, इस तरह से किया होगा कि जैसे कि सारी चीज़ों को ऐसा ही समझाया गया है, दिखाया गया है, तो कई बार हमारा देखने में धोखा हो सकता है और हम कहते हैं ना कि जल्दी के अंदर, यानी कि जल्दबाजी में हम कोई रॉन्ग आंसर टिक करके यानी कि सिलेक्ट कर आ जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, 95,867। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मिस्टेक दी गई है, यहाँ पर अपने यहाँ 76 है और यहाँ पर 67 दे दिया है, तो उस हिसाब से फर्स्ट विकल्प हमारा जो है वो नहीं आएगा। सेकंड बात करते हैं, 95,876। तो देखिए हमारा 95,876 है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है, तो उसको अच्छे से मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ और यही हमारा राइट आंसर रहेगा। बाकी के 2 विकल्प है वो भी मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर दिया है 9,576 जो गलत है, और डी ऑप्शन दिया है 95,786। तो बच्चों, आपने देखा कि कितना आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जिन जिन बच्चों को इसका आंसर सही में मिल गया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि हाँ सर, हमें ये क्वेश्चन का आंसर हमें अच्छे से आ गया है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है न्यू स्टार नंबर 2, जिसकी रकम इस तरह से हमें दी गई है, राइट इन फिगर्स 70,364, जिनके विकल्प यहाँ पर दिए हैं 70364,
बी दिया है 73064, सी ऑप्शन दिया है 73046 और ऑप्शन डी हमें दिया गया है 70346। बच्चों आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए जिससे मुझे पता चले कि किन किन बच्चों को ये आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं किस तरह से आप आसानी से, क्या होता है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी के अंदर हम ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे देते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें। 1000 दिया है तो हमें पता है 1000 के अंदर कितने ज़ीरो होते हैं, तकरीबन 3 ज़ीरो हम लेते हैं 1000 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 70, तो 70 यानी बच्चों 70, ठीक है। 300, 100 यानी 2 ज़ीरो होते हैं और आगे 3 कहाँ है तो 3 लिख दीजिए। 64 यानी 64 लिखना है आपको और इसका प्लस कर देना है। इसी मेथड का यूज़ कर कर आपको सम गिनना है जिससे कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेंगी और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए प्लस करते हैं 46307 यानी 70,364। कई बच्चों को लगता होगा कि सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं, कि क्यों इस तरह से, हमें डायरेक्ट पता चल जाता है तो। लेकिन नहीं बच्चों, ये गलती बिल्कुल मत दोहराना। कई सारे बच्चों ने ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक करने की वजह से इनके मार्क्स चले जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे मार्क्स। ऐसे इजी चैप्टर के अंदर अगर मार्क्स चले जाए तो फिर बाकी जो चैप्टर सीखने वाले उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसी जो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसका यूज़ कर फॉलो कर आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। तो 70,364 यानी 70364 जो आंसर हमारा विकल्प नंबर ए के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, तो उससे मैं अच्छी तरह से राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये आपके पेपर के अंदर OMR शीट आएगी, उसी के अंदर आपको फिल करना है, तो उसके अंदर भी मिस्टेक ना हो गए। किस तरह से फिल करते हैं सारी चीज़ें हम बाद में ज़रूर से मैं डिस्कस करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं न्यू स्टार नंबर 3 की ओर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जिसको इस तरह से दिया गया है। ऑन डिवाइडिंग 80,217 बाय अ creating number, the quotient is 186 and the remainder is 42, the find the divisor। बच्चों मैंने ये एग्जाम्पल का जो फॉर्मूला है वो इससे पहले के जो एपिसोड है यानी कि फर्स्ट एपिसोड हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का, उसके अंदर काफ़ी बारीकाई से समझाया था मैंने आपको। तो वही एग्जाम्पल का यूज़ करना है और वो एग्जाम्पल का यूज़ कर ही आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, वरना आप कितना भी कोशिश कर लोगे वो आंसर कभी आपको राइट नहीं मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन हमें दिए हैं 99, बी 91, सी दिया है 98 और डी हमारा आता है 100। तो आइए देखते हैं क्या होगा आंसर। तो लिखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो डिवाइज़र फाइंड करना है। तो डिवाइज़र इज इक्वल टू डिवाइडिंग लेंगे हम, उसमें से हम हमारा जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा रिमाइंडर ये हो गया हमारा अपॉन क्वोटिएंट्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइडिंग है, उसके जो नंबर हमें दिए हैं वो लिख देंगे 80,217 माइनस रिमाइंडर होगा हमारा 42 अपॉन और क्वोटिएंट हमारा दिया है 186। तो इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो है इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देना। तो जो माइनस होगा वो होगा 18228 अपॉन 186। चलिए अब ये जो नंबर आया 18,228, उसमें से हमें 186 को डिवाइड करना है और जैसे आप डिवाइड करते हो तो उसका डिवाइडेशन का आंसर होगा 98। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है हमारा राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, तो उस पर हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ऑप्शन सी देयर आर आंसर। तो आई एम श्योर अबाउट इट कि यू आर वेरी क्लियरफुल कि दिस सम्स आपको अच्छी तरह से आ गया है।
अब हम पढ़ते हैं न्यू स्टार नंबर 4। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे इसके अंदर गलतियां कर देते हैं, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। इसी को जानते हुए, इसी को देखते हुए आज हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं न्यू स्टार नंबर 4 किस तरह का एग्जाम्पल है। फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 53,974। बच्चों, इसके अंदर आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों की जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ है तो इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हो। इसके अंदर ऑप्शन आपको दिए हैं 300 और 3, ऑप्शन बी दिया है 30 और 3000, ऑप्शन सी दिया है 3003 और ऑप्शन डी दिया है 13,000 और 300। तो आइए समझते हैं हम प्लेस वैल्यू पहले तो किसे कहते हैं। जैसे कि समझ लो ये मैंने कोई नंबर ले लिया है, इसके अंदर हमें 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद जो 2 नंबर है तो वो 2 नंबर को हम 0 कर देंगे। तो इस तरह से इसका प्लेस वैल्यू आएगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 900। ठीक है, तो ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई। लेकिन फेस वैल्यू हम किसे कहेंगे, तो जिसकी प्लेस वैल्यू कही गई हो वही हमारी फेस वैल्यू होगी। इसके जो एग्जांपल मैंने लिया उसके अंदर 9 की प्लेस वैल्यू कही थी, तो वही हमारा फेस वैल्यू भी रहेगा। चलिए अब हमारे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, न्यू स्टार नंबर 4 की तरफ। फाइंड द प्लेस वैल्यू, यानी इसके अंदर भी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है और फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 53,000 पहले मैं लिख देता हूँ 53,974। इसके अंदर हमें 3, यानी कि यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि नंबर 3 की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं इसमें से 3 को लूँगा, तो ये 3 लिख दिया। 1 2 3 नंबर है तो 3 0 कर देते हैं। अच्छे से मोतीचूर के लड्डू है और ये हमारे आंसर आ गया 3000। ठीक है, 3000 हमें क्या मिला, तो बच्चों 3000 हमें मिलता है फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है फेस वैल्यू। ठीक है, तो किसकी हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करने को कही थी, तो 3 की। तो आंसर वो होगा हमारा 3। ठीक है, तो 3 हमारा होगा आंसर। तो ये है हमारी फेस वैल्यू। तो आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह का ऑप्शन हमें किस में दिया है, तो वो फाइंड करते। चलो, फर्स्ट के अंदर ऑप्शन दिया है 300 और 3, जी नहीं, फर्स्ट हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, तो उसको कट कर देते। फिर बी के अंदर तो 30 एंड 3000 है, लेकिन बाद के अंदर है तो वो भी हमारा नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन सी देखिए आप, तो वो सही आंसर है हमारा 3003। तो देयर आर इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो आई एम श्योर अबाउट इट कि आप सबको ये जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया है। न्यू स्टार नंबर 5 की ओर आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल अब हमें सीखना है। तो आइए देखते हैं न्यू स्टार नंबर 5, जिसकी रकम आपको इस तरह से दी गई है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 7 इन द नंबर 86,754। बताइए प्लेस वैल्यू क्या है। वो तो आपने सर आगे हमें बता दिया ना, अब हमें आ गया है। तो लेकिन आ गया, लेकिन और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल किस तरह से वो पूछते हैं उसी को ध्यान पर रखकर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। तो ये सारे हमें ऑप्शंस तो दी गए हैं, लेकिन अब देखते हैं पहले हमारी जो क्वेश्चन के अंदर हमें रकम दी गई है वो है कुछ इस तरह के नंबर हमारे सामने आए हैं 86,754। ठीक है, समझ आ गया। ओके, चलो इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है पहला। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे 7 और 8 की प्लेस वैल्यू। चलिए बताइए 8, तो ये रहा 8 सर। तो चलिए पहले 8 लिख दीजिए, चलो लिख दिया। फिर 1 2 3 4 काउंट कीजिए, कर दिया, तो उतने 0 लगा दीजिए आप। वो है ना आपके मोतीचूर के लड्डू, हाँ वही है भाई, चलो कर देते हैं। तो ये सारे मोतीचूर के लड्डू आ गए हंसते खिलते। तो 80,000 हमारी ये प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके। अब बताइए सर 7 का, तो 7 लिख दिया। तो चलो 7 लिख देते हैं। 1 2 नंबर है, 2 नंबर काउंट कर दिया है, तो 2 मोतीचूर बना दीजिए, जी लीजिए, ये हो गए। तो ये हमारे आंसर हुए 18,000 और 700।
फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट बिटवीन इन दिस प्लेस वैल्यू नंबर। ओके, तो उसमें क्या करना है, डिफरेंट पूछा जाए तो इसको माइनस कर दीजिए, प्लस भी पूछ सकते हैं, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, डिवाइडेशन भी आ सकता है, कोई भी एनी अदर्स जो फॉर्मूला है वो आ सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। तो डी को मैं अच्छी तरह से राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर 80,700। थैंक यू। चलिए बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि न्यू स्टार नंबर 6, जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें दिया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है, लेकिन काफ़ी लोग इसके अंदर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विथ गिवन डिजिट्स 3, 5, 1, 2, 2, 7, 0 एंड 4 इज। इसी नंबर का यूज़ कर कर आपको 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। फ्रेंड्स क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर की श्रृंखला हमें दी गई है उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो लिख देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर 7 है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है, यस मिस्टर 5 दिख रहे हैं, तो मिस्टर 5 को भी हमने अच्छी तरह से ला दिया है। अब देखते हैं उससे 5 से छोटा नंबर, यस 4, तो 5 के बाद आता है 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, यस 3 आता है, तो 3 को ध्यान में रखते हुए उसको भी हम लिख देंगे। अब 2 आंटी आ गई हमारी, आंटी नंबर 2, ठीक है, तो 2 and 2 2 बार उनको भी लिख दिया। क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि वो 2 बार दिए गए हैं इसलिए लिखा है। उसके बाद आएगा नंबर 1 और लास्ट में हमारा बूंदी भैया, यानी कि आपको पता ही है हमारे लड्डू जी, ठीक है, तो ये भी आ गए। तो ये सारे क्वेश्चन के जो थे हमने अच्छी तरह से उसको इस तरह से लिख दिया है ग्रेटेस्ट नंबर 8 डिजिट के अंदर। देखिए 2, 4, 6 और 8 ये हो गए। अब ये आंसर आपको सही है तो उसको किस तरह से फाइंड करना है, चलिए देखिए। पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में क्या करेंगे आप। एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले आपको आपका जो रफ पेज, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके नीचे जगह दी गई होगी, तो वहाँ इस तरह से पहले लिख दीजिए आपका जो आंसर करेक्ट आता है वो लिखने के बाद आपको आपके ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद 2 नंबर को यूज़ करना है, जैसे कि 75 तो 75, 43 43, 22 22, 10 तो 10। तो ये हमें ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए को अच्छी तरह से मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से आप भी इतने कम समय में इतना अच्छा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए एक और सम की तरफ चलते हैं, न्यू स्टार नंबर 7, जिसका जो है क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको जो क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरह से कि आपको जो नंबर दिए गए हैं उसके अंदर 3 डिजिट का नंबर, यानी कोई नंबर नहीं दिए, लेकिन 3 डिजिट का नंबर आपको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है तो आपको पता ही है, मैंने सिखाया था आपको, बताइए कौन सा है। तो समझ लीजिए कि कोई भी नंबर को आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया है तो हम 0 को स्मॉलेस्ट नंबर जानते हैं, लिखते हैं, लेकिन पहले हम 0 नहीं लिख सकते, तो उसकी जगह पर हम लिख देंगे 1। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा कौन सा हो गया, 100। तो जिसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, जिसके अंदर हमें 100 दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो बस इसी तरह से आप स्मॉलेस्ट नंबर भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को कहा गया होता तो क्या लिखते आप, तो सर कुछ नहीं करते सर, हम 999 लिख देते। बस यही करना है बच्चों, यही सामने जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है वो 3 डिजिट का यही है, 3 × 9। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया हो तो 1000, ठीक है। उसी तरह से अगर 4 नंबर ग्रेटेस्ट कहा गया हो तो 4 डिजिट का तो 99999, 4 × 9 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे आंसर के। अब हम देखते हैं न्यू स्टार नंबर 8, जिसका क्वेश्चन आपको इस तरह से कुछ दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25,986 इज़। तो हमें ये जो वैल्यू है जो दी गई है 25,986, इसको अप्रोक्सीमेट लिखना है। तो किस तरह से लिख सकते हैं, पहले इसको कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। समझिए कि मैं ये फाइल लेता हूँ, ठीक है, पहले फाइल ले लीजिए।
फिर अगर उससे बड़ी कोई नंबर आता है, यानी कि बिग नंबर आता है, 5 से बड़ा नंबर, तो +1 करना है। और अगर 5 से छोटा नंबर आता है, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर आता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, तो उसको वैसा का वैसा जैसा है वैसा ही रहने देना है। जैसे कि समझिए किस नंबर को देखना है, तो मुझे नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट ले जाना है, तो मैं फर्स्ट ये 3 डिजिट को ले लेता हूँ, तो 30 कर दिए मैंने, ठीक है। अब मैं 9 को शो ऑफ करता हूँ, तो 9 वो 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 5 से वो 9 है वो बड़ा नंबर है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर +1 कर देना है। तो 5 + 1 यानी 6 और यहाँ पर 2, तो 26,000 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन सी है हमारा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 26,000 हमारा, तो उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरह से अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट 8 3 2 4 1, अगर इसको हमें नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट के अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो फिर से मैंने ये 30 ले लिए। अब मुझे यहाँ 2 को देखना है। 2 वो 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 5 से छोटा है ऑब्वियसली, बराबर, ठीक है। चलो क्या कर रहे हैं, तो ये जो 2 छोटा है, तो यहाँ जो 83 है वो नंबर वैसा का वैसा ही हमें लिख देना है। तो यही आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, जो चीज़ है वो बात, कि यहाँ पर 2 आता है या 9 आता है या कोई भी नंबर आए, 5 से बड़ा है तो प्लस कीजिए, छोटा है तो जैसा है वैसा ही उसे रहने दीजिए। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने की काफ़ी सारी संभावना है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये जो एग्ज़ाम्पल है वो अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। बच्चों अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं, जैसे कि न्यू स्टार नंबर 9। और ये जो एग्ज़ाम्पल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इजी है, लेकिन आपको इजी तभी लगेगा जब आपने मेरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का जो वीडियो है वो देखा हुआ होगा। अगर उसके अंदर देखा है तो लास्ट के जो 15 मिनट थे उसके अंदर मैंने रोमन नंबर क्या है, किस तरह से रोमन नंबर को आप आसानी से लिख सकते हैं, उसमें मैंने 1 to 100 रोमन नंबर, यानी 1 to 100 उसके बाद 1000 तक कैसे लिखना है वो मैंने आपको उसके अंदर बताया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए, फिर ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के ट्राई कीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। न्यू स्टार नंबर 9, जिसका क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, नंबर 51 राइट इन द रोमन नंबर। तो आपको 51 को रोमन नंबर के अंदर लिखना है, तो किस तरह से आप लिख सकते हैं, समझिए। आपको दिया है 51 यानी 50 + 1। मैंने आपको सिखाया था कि 50 अगर आता है तो L + I, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं LI, इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखने को मिल रहा है, तो उसको अच्छे से राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो बस बच्चों यही था आज का हमारा जो एपिसोड था, कि जिसके अंदर मैंने इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल्स लिए थे फर्स्ट चैप्टर के। अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो कल आएगा, जिसके अंदर हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसके अंदर इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, जो काफ़ी मायने रखते हैं आपके आने वाली एग्ज़ाम में और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।